प्रातः क्लास चल रहा था। छह जनवरी 1966। गुरुवार को छठे पेज के आदि में बात चल रही थी। अभी मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे पास आना भी है। मेरे साथ योग लगाने से तुम पवित्र हो जाएंगे। तो बाप ने आकर के समझाया कि मेरे से योग लगाने से मैं गारंटी करता हूँ तुम पावन बन जाएंगे, क्योंकि मैं जो हूँ मेरे से वो ही मिलेगा ना। मैं क्या हूँ? मैं जो हूँ क्या हूँ? एवर प्योर हूँ। तो मेरे से क्या मिलेगा? पावन पने का पहला वर्षा मिलेगा। और जो पावन बनेंगे मेरे से वो ही मिलेंगे ना। अपवित्र तो मेरे से मिल ही नहीं सकेंगे। तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम प्यार का सागर बन जाएंगे। तो सबका सागर बन जाएंगे। गाया जाता है ना, ओशन ऑफ लव। ये अंग्रेजी में कहा जाता है ना। हिंदी में क्या कहा जाता है? प्यार का सागर। तो देखो, तुमको भी अभी मास्टर ओशन ऑफ लव कहेंगे। अभी माने कभी है? अभी माने संगम में तो, लेकिन संगम में भी कब? जब तुम पावन बन जावेंगे। आपस में झगड़ा वगड़ा तो नहीं करना चाहिए ना। प्योर होना चाहिए ना। तभी तो बाबा समझाते रहते हैं ना। तुम जब कहते हो कि गॉड फादर जो ओशन है, यानी प्यार का सागर है, और तुम नदियां हो, तो तुम भी तो प्यार की नदियां होनी चाहिए ना। जैसे वो पानी है और नदी है, तो जैसे वो सागर है वो भी नदी है। तो उनसे निकली हुई ऐसे ही है ना, जो उसमें स्नान करते हैं। तो तुम हो ज्ञान का सागर, जो बिल्कुल ही लव का ओशन है। उनसे
ये तुम निकली हो। किनसे? प्यार के सागर से। वो भी तो लव का ओशन चाहिए ना, जिससे तुम नदियां निकली हो। ओशन तो तुमको नहीं कहेंगे, फिर तुमको कहेंगे नदियां। तो ज्ञान की भी नदियां हो तो लव की भी नदियां बनना चाहिए ना। कहाँ है तुम्हारे में लव बहुतों को? हाँ, थोड़ा थोड़ा सीखती हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओशन ऑफ लव में बहुतों को लव है, सभी को लव है। तो लव तो सच्चा लव रखना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि बाहर से मीठा बोलना और अंदर में कड़ुआ रहना। कद्दू के मुआफिक। यहाँ तो बहुतों की ये आदत है ना, कि तुम खुद जानती हो अच्छी तरह से। बाबा जिसको लव का सागर कहा जाता है, वैसे हम भी जो उनसे निकली हुई नदियां हैं, हमको भी तो एक दो में लव होना चाहिए ना। दूसरों को तो छोड़ो, पर तुम्हारे में एक दो में भी लव नहीं है। दूसरों किसको छोड़ो है? हाँ, जो और धर्म वाले हैं, सूर्यवंशी नहीं है, उनको तो छोड़ो। लेकिन तुम्हारे में तो एक दो में लव नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि अति के पतित बन गए। तुम अति पावन थे, फिर अंत में आकर क्या हाल हो गया? तो तुम पावन बनती हो तो तुम विघ्न हर्ता बन जाती हो ना। अभी तो तुम विघ्न कर्ता बन गई हो। तुम हो तो बहुत ही सबकी विघ्न हर्ता, परंतु नहीं, अभी तुम विघ्न कर्ता बन गई हो। कैसे है? पतित पने की क्या खास बात बताई? सिर्फ एक दो को लव करती हो। प्यार का सागर की बच्ची हो, फिर भी एक को लव करना चाहिए क्या? बाप खुद कहते हैं, तुम बच्चों को ही कहते हैं कि मेरे से निकले हुए, जिसको कहा जाता है ओशन ऑफ लव, उनसे निकली हुई तुम्हारे में लव कहाँ है? तुम तो सारा दिन कोई न कोई बात के ऊपर लड़ती झगड़ती रहती हो। तो लव कहाँ है तुम्हारे में? गाया जाता है कि बरोबर जानवरों का भी लव था। तुम तो मनुष्य हो करके भी यहाँ एक दो को लव नहीं करती हो।
तो बाप डोरापा भी तो देंगे ना कि तुमको ये क्या करके पड़ी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे एक दो को प्यार करो, एक दो को सुख दो। सुख देंगी तो इतना वर्षा भी पाएंगी, नहीं तो फिर बाप कहते हैं सुख नहीं देंगी, एक दो को प्यार नहीं देंगी, लड़ती रहेंगी, तो फिर दुख देने वालों को कहते हैं दुखी होकर मरेंगी। अंतमते सोगते हो जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तो बहुत अच्छी तरह से बैठ करके समझाते हैं। तो तुम नाम भी बाला करती हो, समझा ना। थोड़ी थोड़ी से बात के ऊपर फिर ये तो बाप कहते हैं क्या करें। तुम जानते हो स्कूल के बच्चे हैं कि बरोबर जिसमें लव नहीं है वो पिछाड़ी में आ जाएंगे। उनकी शिकल बिल्कुल ही जैसे भूतनाथ की हो जाती है। तो लव नहीं करते हैं ना। और लव के अगेंस्ट क्या है? लव के अगेंस्ट है गुस्सा। तो गुस्से वाली की शिकल में भूत झट प्रवेश कर देते हैं। भूत भी वाइब्रेशन पकड़ते हैं ना। जिसकी शिकल लवली होती है वो बड़े हर्षित रहते हैं, बड़ी मीठी बातचीत करते हैं। तुम देखते भी हो कैसे बच्चे आते हैं, कितने लव से बात करते हैं। सेंटर्स में भी बड़े लव से बात करते हैं। जो लव नहीं करते हैं फिर उनको हम कह देते हैं कि ये तो आसुरी संप्रदाय है, ये दैवी संप्रदाय है। वो रावण से निकली हुई नदियां हैं और ये तो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हैं। तो ये फर्क झट देखने में आ जाता है। तभी बाप भी समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जब बाप है ओशन ऑफ लव तो तुमको भी तो ऐसा बनना चाहिए ना। एक दो में प्यार हो तो कोई आकर के देखे कि कितना इनका प्यार है आपस में। बाहर वाले भी कोई आवे और देखें एक दो को प्यार नहीं करते हैं, बोलते हैं तुम प्यार के सागर के बच्चे हो, ऐसे करके ये ऐसी ऐसी काम बातें तुम बोलते हो। कोई यहाँ वाली सब ऐसे उनको समझावे तो बोले कमाल है। बाबा के पास तो एकदम बहुत लवली चिल्ड्रन है, उनको कहा ही जाता है लवली चिल्ड्रन। जो अच्छे होते हैं उनको कहा जाता है। जब भी कोई बच्चे कोई बाहर वाले आते हैं तो जा करके अच्छा टिकलू टिकलू करते हैं, तो कहते हैं व्हाट लवली चिल्ड्रन,
और कोई उस समय में चमचा चमचा करके रोते रहते हैं, तो देखो उनको थोड़े ही कहेंगे व्हाट लवली चिल्ड्रन। 6 जनवरी 1966 की वाणी का 7वां पेज, वो तो है ही अनलवली। अनलवली मानो इनको प्यार ही कौन करेंगे। देखो जो लवली बच्चे भी होते हैं तो सब कोई गोद में उठाते हैं, कितना प्यार करते हैं, देखते हैं इतना रोते हैं, शिकल बद्दी कर देते हैं, तो कोई उठाने की भी दिल नहीं करते हैं। ऐसे है ना बरोबर। तुम बच्चे तो बड़े हो, तुम छोटे तो नहीं हो, तुम बच्चों को भी तो लवली होना चाहिए ना, परंतु भूल जाते हैं कि हम कौन प्यार के सागर के बच्चे हैं। मुसीबत तो बड़ी है, हम बाप के बच्चे हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं, परंतु वो याद ही नहीं है। जो लवली चेहरा खुशनुमा देखने में आवे तो फिर वही पुरानी देह अभिमान आ जाता है, वही पुरानी आसुरी रस्म चली जाती है। बाप समझाते भी हैं, किसको समझाना है तो कैसे समझाते, और समझाते हैं या बाप समझाते हैं, किसको भी समझाओ और उनको बाप का परिचय दे दो कि दूसरों को क्यों याद करना चाहिए। बेहद का बाप है, बेहद के बाप का वर्षा है, उनकी ये महिमा है, तो उनसे तुम ये सारा वर्षा पा सकते हो। सबसे अच्छा जो गुण है वो गुण उठाना चाहिए उनसे। मनुष्य एक दो को कहते हैं ना गुण उठाओ, तो उनमें तो है ही गुण, गुणों का सागर है, उनमें तो कोई अवगुण ही नहीं है। तो गुण उठाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए, सर्वगुण संपन्न बाप बनाने के लिए ही तो बाप आते हैं ना। तो बच्चों को भी सर्वगुण संपन्न कोशिश करके अच्छा गुण धारण करना चाहिए। चेहरा बड़ा रमणीक होना चाहिए, मुरझाया हुआ मुर्दे जैसा वह चेहरा तो नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हारा चेहरा खिल जाना चाहिए। देखो साजन भी तुमको कैसा मिला है, तुम तो ये जानते हो कि हमको एकदम इन जैसा चेहरा बनाना है। तो यहाँ चेहरा भी तो ऐसा होना चाहिए ना। चेहरे के ऊपर भी देखो किसका तो खुशनुमा, तुम कहती हो ये आई है तो इनका मुंह तो देखो, ये चेहरा ही कैसा है, जैसे कि गुस्सी गुस्सी देखने में आती है, कोई से दिल ना लग गई हो, ऐसे भी तो आते हैं ना। तुम वर्णन करते हो, परंतु दूसरे का वर्णन करने के बदले पहले अपन को तो देखना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं समझना चाहिए उन नारद के मुआफिक कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। अरे पहले अपने लक्षण तो देखो, पीछे तुम अपनी दिल से पूछो कि तुम इतने लवली बने हो, ऐसे मीठे
लवली दूसरों को बनाते हो तो बाबा लवली बनाते हैं ना। देखो तुमको कितना लवली बनाते हैं। काफिरिस्तान से हमको परिस्तान ही बना देते हैं। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं ना। हिंदुस्तान काफिरिस्तान काफिर कहते हैं। तो काफिरिस्तानी से हमको परिस्तानी बनाते हैं तो फर्क तो हो जाता है ना। बरोबर ये काफिर भी कहते हैं जिनको अपने धर्म का कोई पता ही नहीं है, धर्म पिता का पता नहीं है, अपने धर्म ग्रंथ का पता नहीं है, और ये देखो खुश होते हैं। धर्म का पता नहीं है उसको ये खुशी समझते हैं कि हम धर्म को मानते ही नहीं है। अरे धर्म को माने भी कैसे जबकि धर्म का इनको पता ही नहीं है, तो मानेंगे क्या धूर। किसको भी भारतवासियों को कोई अपने धर्म का पता नहीं है कि हमको याद सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो फिर इनका कोई धर्म ही नहीं है। तो रखे ही क्या धर्म। तो फिर सबको भी वही बताते रहते हैं कि हमारा धर्म कोई नहीं है, हम धर्म को नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे पास जो भी धर्म वाले आए कोई भी रह सकते हैं, हमारी कोई से भी दुश्मनी नहीं है। कि कहते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, अरे ऐसे भी बहुत हैं। रशिया में देखो कितने मुसलमान हैं, है ना वो ताशकंद। उसमें भी तो मुसलमान है ना, उनकी भी जात मुसलमान की है। तो वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान है। फिर वो भी उनसे लड़े कि हमको भी अपना हक दो, कि हम भी राजी करें। ऐसे तो फिर ढेर के ढेर राजी हो जाएंगे। मुसलमान यहाँ तो बहुत ढेर हो जाने। वो बोले हम भी तो गुजराती हैं, वो बोले हम सिख हैं, फलाने हैं, तो हमको भी तुम्हारे राज्य का तो कुछ हिस्सा दो। सब मांगते रहते हैं ना, क्योंकि धर्म में कौन कुछ पता ही नहीं पड़ता है, किसको भी नहीं पता पड़ता। नहीं तो हर एक धर्म वाले आपस में भाई भाई हैं, तो आपस में झगड़ना नहीं, दूसरे के शहर पर भी चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। परंतु नहीं, ये रावण का राज्य होने के कारण एक दो को दुख तो देना ही है, जरूर देना है। क्योंकि रावण के राज्य में गाया ही हुआ है कि ये दुखधाम है। और दुखधाम किसने बनाया? मनुष्य तो नहीं जानते हैं ना। विद्वान, आचार्य, पंडित वो जानते नहीं है कि भारत को दुखधाम किसने बनाया। भारत जो इतना सुखधाम था, और सुखधाम किसने बनाया?
फिर दुखधाम किसने बनाया? फिर दुखधाम को सुखधाम कैसे बनाया? कैसे बनाया जाता है, हिस्ट्री कैसे रिपीट करते हैं, सो तो तुम बच्चे जानते हो। अभी हिस्ट्री को तुम जानते हो, जानते तो हो, हिस्ट्री को जानते हो, लेकिन फिर दैवी गुण धारण नहीं करते हो। जो वहां अच्छा पद पाए सको। 6 जनवरी 1966 की वाणी का 8वां पेज। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। स्कूल में पिछाड़ी में जो बच्चे बैठते हैं, उनके माता पिता जो आकर देखें कि हमारे बच्चे यहीं पढ़े हैं, तो उनको लज्जा आ जाती है। और जो छोकरे होते हैं पिछाड़ी में बैठते हैं, उनको भी लज्जा आ जाती है। कोशिश करते हैं, परंतु मैनर्स नहीं है, तो पढ़े कैसे? पढ़ाई तब हो जब जाकर के घर में भी पढ़ें। घर में भी ठीक कर ठोबर खाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो फिर ऊपर क्लास में कैसे जावेंगे? फिर देखो, उनके मास्टर, उनके बाप, और वो खुद भी समझ लेते हैं कि हम नापास हो जाएंगे या थोड़े मार्क्स से पास होंगे। यहाँ तो ये समझते हैं अगर हम नापास हो जाएंगे तो देखो, श्री रामचंद्र वो भी नापास हुआ तो देखो चंद्रवंशी में आ गया। कब नापास हुआ है? यज्ञ के आदि में। और यज्ञ के आदि में कोई पास हुए हैं? कौन? कोई नहीं हुआ। क्यों? ब्रह्मा बाबा पास नहीं हुए हैं? नहीं हुए। उनके तो सर के ऊपर चंद्रमा बैठा हुआ है। कहा भी जाता है कृष्णचंद्र है। राम को भी तो रामचंद्र कहा जाता है। दोनों ही चंद्रवंशी बनते हैं क्या? नहीं बनते। राम कहाँ बनता है और कृष्ण कहाँ बनता है? त्रेता में क्या बनता है? अरे चंद्रवंशी बनता है या नहीं बनता है? बनता तो है। माना माया किसी को छोड़ती नहीं है। कोई को पहले पकड़ती है, कोई को बाद में पकड़ती है। तो राम चंद्रवंशी हुआ, सो भी अच्छा राजा बना। कहाँ है? त्रेता में। और कृष्ण नहीं, कृष्ण द्वापर में होता है क्या? है कृष्ण रामचंद्र के बाद वाला राजा बना या उससे भी अच्छा बना? पहले बाद वाला बना। तो फिर देखो यहाँ कितने नापास होते हैं। यहाँ माने कहा है?
संगम में कितने नापास होते हैं जो जा करके प्रजा बनते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, स्कूल तो देखो कितना बड़ा है और कितना बड़ा बन जाएगा, कितना बड़ा बन जाएगा है, इतना बड़ा और कोई दुनिया में संस्था नहीं होती है। कितना बड़ा बताया, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। दिन प्रतिदिन ये बड़ा बनता जाएगा। क्या घटती होने की तो संभावना है ही नहीं। जितना जितना वृद्धि को पाएगा इतना इतना सबको होगा कि वाह ऐसी तो यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, क्योंकि ये बाप ने समझाया है ना और बच्चों ने भी समझा है कि ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। तो जैसे जैसे कोई समझते हैं वाह इसमें तो मनुष्य हमेशा के लिए निरोगी बन जाते हैं, हमेशा के लिए साहूकार बन जाते हैं, हमेशा के लिए बन जाते हैं। हमेशा के लिए बन जाते हैं कि 2500 वर्ष के लिए बन जाते हैं। अच्छा, जो हीरो पार्टधारी होंगे, हीरो पार्टधारी के साथी होंगे, वो 21 जन्म के बाद गरीब बन जाएंगे हैं? नहीं बनेंगे ना। तो हमेशा का मतलब क्या हुआ? 84 जन्म भी। हाँ, इस अंतिम जन्म में तो माया किसी को छोड़ती नहीं है। हमेशा के लिए निरोगी बन जाते हैं, साहूकार बन जाते हैं। बाबा ने समझाया ना कि ये पढ़ाई भी जैसे सोर्स ऑफ इनकम है। क्या ये ज्ञान रतन तुम्हारा स्थूल रतन बन जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए। ये बड़ी कॉलेज है, इसमें तो एकदम बड़ा पद पाते हैं। क्या बड़ा पद है? हैं? विश्व की बादशाही। दुनिया में बड़े बड़े नेपोलियन, हिटलर हुए, अलेक्जेंडर हुए, महत्वाकांक्षी हुए कि हम सारे विश्व पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन कोई भी विश्व का बादशाह बन ही नहीं सका। इसमें तो एकदम विश्व के बादशाह बन जाते हैं। इससे बड़ा पद तो कोई होता नहीं। इसमें महाराजा विश्व का मालिक बन जाते हैं, विश्व महाराजन बन जाते हैं। तो पढ़ाई को भी अच्छी तरह से अटेंशन देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस हम किचन में हैं तो किचन में ही हैं, हम पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। नहीं नहीं, इसको भी कहेंगे कि बेचारे की तकदीर में नहीं है। दोनों काम कर सकते हैं ना।
क्या किचन में भी रह करके पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं। बड़ा बाबा मिसाल भी बड़े देते हैं, बरोबर मिसाल देते हैं कि सिंध में ये हेमराज था, चिदाकाशियों का गुरु। देखो, एक वो परमानंद था, वो बावर्ची था। कौन? परमानंद। खाना पकाता था और उनसे ज्ञान भी सुनता था। किनसे ज्ञान सुनता था? हैं? हेमराज, चिदाकाशियों का गुरु। क्या मतलब है चिदाकाशी का? है चित्त है आकाश में जिनका बहुत नशा चढ़ा रहता है, उनका नाम दिया चिदाकाशी। चिदाकाशियों का गुरु कौन हुआ? हेमराज। हेम माने क्या? हेम माने सोना, राज माने राजा। सोने की दुनिया कौन सी होती है? सतयुग है, सतयुग। तो सतयुग का राजा कौन है? वेद में कौन है? वो तो हेमराज हद की मिसाल दी। वेद में कौन हुआ है? राम वाली आत्मा। सतयुग में है? सतयुग में तो पहला पत्ता कौन है? कृष्ण है। वो सतयुग का महाराजा भी है। वो हेमराज चिदाकाशियों का गुरु था, जिनका चित्त आकाश में चढ़ा हुआ है। तो देखो, एक परमानंद था जो पहले बावर्ची था, खाना पकाता था। हद का बावर्ची या बेहद का बावर्ची? बेहद का बावर्ची क्या करता है? एक होता है हद का भोजन, हद के पेट का भोजन, और एक होता है बेहद का पेट। कौन सा? बुद्ध रूपी पेट का भोजन पकाता था और उनसे ज्ञान भी सुनता था। किनसे? हेमराज से है। जो परमानंद था वो हेमराज से ज्ञान सुनता था कि नहीं? ब्रह्मा की वाणी सुनता था कि नहीं? है? सुनता था। तो अटेंशन ज्ञान में जास्ती देता था। कौन? परमानंद। बाकी कर्म तो सबको ही करना है ना, है कि नहीं करना है? और सभी इंद्रियों से करना है या कोई इंद्रियों को छोड़ देना है? सभी इंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई कहे हम सांस नहीं लेंगे, ऐसे हो सकता है? हम ये दुनिया देखेंगे ही नहीं,
हो सकता है। तो कर्म तो सबको करना है ना। तो वो कोई धंधा दौरी करता था, है? धंधा दौरी का नाम नहीं बताते हैं। कौन? परमानंद कोई धंधा दौरी करता था। धंधा दौरी कर्मेंद्रियों से होगा कि बिना कर्मेंद्रियों के? ये भंडारे का काम करता था। तो इतना भंडारी से वो सीखा, जो सबसे अच्छा उनका फेवरेट बन गया। तो बच्चों को नहीं देता था, उनको देता था। कौन? नहीं, हेमराज किसको देता था? है? परमानंद को देता था। तो देखो, पिछाड़ी में गद्दी उनको ही दे करके गया। जब पिछाड़ी में लास्ट फास्ट हो जाएगा ना, तो गद्दी उनको ही देकर गया। किनको? परमानंद को। वो आपस में पीछे लड़ते रहे, मरते रहे। कौन है? परमानंद के फॉलोअर्स भी और हेमराज के फॉलोअर्स भी आपस में लड़ते मरते रहे। तो हो सकता है ना, बाप तो इंस्टेंस देते हैं, बताते हैं। ये उदाहरण क्या कहा? लौकिक दुनिया का उदाहरण बताया, अलौकिक साबित करने के लिए बताया कि ऐसे ही बताया? अलौकिक को साबित करने के लिए बताया। क्योंकि सिर्फ कोई गारंटी करके उठाया है क्या कि मुझे किचन में ही काम करना है? काम तो सबको करना है, पढ़ना तो सबको 1 घंटा है कि 24 घंटे पढ़ना है? 1 घंटा पढ़ना है, बाकी 23 घंटे क्या करना है? हैं? अरे कर्मेंद्रियों से काम करना है या नहीं करना है? आधा घंटा लगता है पढ़ाई में, बाकी तो सब धंधा दौरी में लग जाते हैं। तो क्यों नहीं आकर के हम अपना कुछ ऊंचा पद पावे? अरे भंडारी हो, भंडारी हो करके भी कोई आवे और उनको आकर के थोड़ा समझावे, बोले ओहो इनका भंडारी तो इतना ज्ञानी तू आत्मा, तो नाम वाला करेगा। क्या कहा? एक मुरली में ऐसे भी बोला, कोई आवे देखे, अरे इतने बड़े विश्व महाराजन बनने वाले, और ये क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। तो इतना ज्ञानी तू आत्मा, तो नाम वाला करेगा ना। कोई भी हो, वे छोटा हो। तभी तो बाबा कहते हैं ना, देखो ये वीणा है। कौन? क्या नाम बताया? वीणा कौन?
अरे एक तारा बजाती है ना, ये वीणा है, ये अच्छी बच्ची है। कौन? वीणा वादिनी कौन है? सरस्वती। अच्छी बच्ची है, पढ़ने में होशियार है। अगर आकर के ज्ञान लेवे और टिकलू टिकलू करे, जैसे छोटी छोटी बच्चियां देखो, यहाँ आकर कुछ न कुछ सीखती तो है ना, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठा है। ये कुछ भी बुद्धि में नहीं है एकदम, तो उनको कोशिश करवानी चाहिए, बहनों को कोशिश करवानी चाहिए, क्योंकि एक देखो दू के ऊपर प्यार की दृष्टि चाहिए कि ये भी अपना पद पाए लेवे। क्योंकि बहन और भाई आपस में हो ना, तुम्हारा दूसरा तो कोई धंधा नहीं है, तुम्हारा है बहन और भाइयों का संबंध। तो बहन जो बड़ी होती है वो छोटी को उठाती है ना, कि कुछ अच्छा बनाने के लिए उठाती है ना। भाई जो होता है तो छोटा भाई, उसको देखते हैं कि बिगड़ते हैं तो उनको उठाते रहते हैं। तो तुम अपना बहन और भाई का भी जो संबंध है, कायदा है, वो भी अमल में नहीं ला सकते हो, क्योंकि अज्ञान भरा हुआ है और ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप तो बच्चों को सब कुछ अच्छी तरह से समझाते रहते हैं, नॉलेज भी देते हैं, कैसे नॉलेज देनी चाहिए दूसरों को भी। परंतु क्या करें, देखो बाबा कहते हैं मैं तो दूं, परंतु ला नहीं कहता है मुझे जाकर सबसे बात करना या कोई से भी जाके बात करना। जबकि मैंने बच्चों को होशियार किया है, तो बच्चों का काम है जा करके औरों की सर्विस करना। है ना? बाबा का कहना क्या है, मैं किसकी सेवा करूं और तुम बच्चे किसकी सेवा करो? है मैं तुम बच्चे की सेवा करूं जो आत्मिक स्थिति में पुरुषार्थ करके स्थित होने वाले बच्चे हैं, सूर्यवंशी। ये रूहानी मिलिट्री है, इस रूहानी मिलिट्री को मैं तैयार करूं और तुम बच्चे जाकर के और जो धर्म वाले हैं उनको भी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, सबको तैयार करो, जाकर के सर्विस करो। ये कायदा भी ऐसे कहते हैं, फादर सोज सन्स। फिर सन को फादर क्या समझाते हैं, वो जाकर के दूसरों को समझाना है। 666 की वाणी का 9वां पेज। फादर ये समझाते हैं। कौन सा फादर है? वेद के कितने फादर हैं? तो कौन सा फादर समझाते हैं? एक आत्माओं का फादर, जिसे कहते हैं शिव बाबा, और एक है मनुष्यों का फादर, उसे क्या कहते हैं? प्रजापिता, एडम, आदिनाथ, आदिदेव। तो सभी शिव बाबा का कंबाइंड रथ है ये। अभी माने कभी संगम पर
वो समझ जाएगा कि हम शिव बाबा से पूछें। उनसे घड़ी घड़ी उल्टी सुल्टी बातें पूछेंगे। क्या कहा है? ये अच्छी बात है। घड़ी घड़ी उल्टी सुल्टी बातें पूछेंगे, ये तो बिल्कुल ही कायदे के विरुद्ध है। नए आदमी के सामने बाबा नयो नयो को पढ़ाएंगे तो वो उल्टा सीधा पूछेंगे या सीधे सीधे प्रश्न करेंगे ज्ञान के, हैं? उल्टे पुल्टे प्रश्न करेंगे, विरुद्ध हो जाएगा कायदे के। तो नए आदमी को बाबा नहीं समझाते हैं। वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही मिलता जुलता हूं। क्या कहा? उनके अपने बच्चे कौन हैं? हाँ, बाप रूह है, बाप जिस्म नहीं है। प्रजापिता तो जिस्मानी बाप है, लेकिन बाप आत्माओं का बाप है। तो आत्माओं का बाप किसको समझाता है? आत्म की स्थिति में रहने वालों को समझाता है। बाहर वालों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कायदे भी तो रखने होते हैं ना। तो बाहर वाले कौन कौन हुए हैं? बाहर वाले कौन कौन से धर्म में बाहर वाले हो गए? चंद्रवंशी नहीं है? सूर्यवंशी तो सोलर और सब बाहर वाले हैं। जो चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा की औलाद, वो बाहर वाले कैसे हो गए? माँ के बच्चे नहीं हैं। बाप को नहीं जानते ना। हाँ, इसलिए बाहर वाले हो गए। कायदे भी तो रखने होते ना, बाकी तो सब बच्चे ही बच्चे हैं। सब माने कौन कौन? अभी सभी धर्म वाले शिव बाबा के बच्चे हैं कि नहीं है? हैं? आम सब बच्चे हैं, और खास सूर्यवंशी बच्चे हैं जो आत्म की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ये तो रथ है ना। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, ये रथ है ना। हैं? ये तो झट इन शिव बाबा से बात करना शुरू कर देंगे। बाकी दूसरा कोई से भी ऐसे बात ही नहीं करेंगे। बल मम्मा होगी तो भी ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि शिव बाबा इनमें बोल बैठा है। क्या कहा है? ये तो शिव बाबा का रथ है ना, तो उनको तो बड़ा संभालना चाहिए। किनको? शिव बाबा को क्या संभालेंगे? है, इनको तो बड़ा संभालना चाहिए। देखो कितना रॉयल्टी से रखना चाहिए। देखो पोप है, कितना उनको रॉयल्टी से रखते हैं। वो तो कायदे कानून सीखे हुए हैं। तुम्हारे में तो कई हैं जिनको फजीलत ही नहीं है कि बाप से, शिव बाबा से या बड़े बाबा से कैसे बात करनी चाहिए है? शिव बाबा कौन है?
बाप कौन है? बड़ा बाबा कौन है? हैं? बाप किसके लिए कहा? आत्माओं के बाप के लिए कहा। और फिर शिव बाबा से शिव बाबा मुकर्ररत, बाप से माना है प्रजापिता से, शिव बाबा से माने उसमें जो शिव बैठा हुआ है वो भी तो हमारा बाबा है। ग्रैंडफादर है या नहीं? ग्रैंडफादर है। या बड़े बाबा से, ये छोटा बाबा कौन है, बड़ा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा और शिव बाबा जो मुकर्रर रथ में है वो हुआ बड़ा बाबा। कैसे बात करनी चाहिए? कई ऐसे हैं जिनको ये फजीलत ही नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। सर्विस में बच्चे बिजी रहना चाहिए। ब्राह्मण माना ही जिनकी अभी ये सत्यनारायण की सच्ची कथा है, तुम्हारे पास है अमर कथा, तुम्हारे पास है तीजरी की कथा। किसकी कथा है? सत्यनारायण की कथा कहो, अमर कथा कहो, तीसरा नेत्र खुलने की कथा कहो, एक ही कथा है या अलग अलग है? एक ही कथा है। तो त्रिकालदर्शी तुम हो। कौन से तीन काल? भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले तुम हो। तुम हो मना जो भी सूर्यवंशी बच्चे हैं वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं? अपने जन्मों को जानते हैं? नंबरवार जानते। अभी तो नहीं जानते बाबा। अभी तो नहीं जानते। दूसरा कहता है नंबरवार जानते। आपके जो बड़ा बच्चा है वो तो देखो तुमको कितनी सर्विस करनी चाहिए। तुम निमित्त बने हो भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। तो कितना हौसला चाहिए। बाकी मुरझाए हुए मुख तो वो जैसे क्या हैं, बहुत हर्षित मुख होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में देखो कितना खेलते कूदते खुश होते रहते हैं, क्योंकि उनके सिर के ऊपर कोई बोझ तो है नहीं। तुम्हारे पास क्या बोझ है? तुम्हारी भी स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट सो भी लाइफ कितनी है? अरे 1 घंटा, कोई 4 घंटा तुमको थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, हैं? कितनी स्टूडेंट लाइफ है 24 घंटे में? 1 घंटा, कोई 4 घंटा थोड़े ही तुमको पढ़ाया जाता है। 1 घंटा भी किसको फुर्सत नहीं मिलती है। इस पढ़ाई का प्रभाव बड़ा तेज है एकदम। वो इस तरफ फिर मुंह करे तो नाक से पकड़कर इस तरफ मुंह कर देती है। कौन? ऐसी कड़ी माया है जैसे बाज
ये क्या होता है? एक पक्षी होता है, तो सब पक्षियों को अचानक पकड़ लेता है। ओम शांति।